इसराइल के मुसलसल तीसरे रोज़ भी गजा पर हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 687 फ़लस्तीनी शहीद, 3700 से ज़्यादा जख्मी। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास की ज़ेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। हमास की इसराइल में कार्रवाई में अब तक 73 फौजियों समेत 1000 इसराइली मारे जा चुके। इसराइली वज़ीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। गजा की सरहद पर फौज और टैंक पहुंचा दिए गए। इसराइल ने हमलों का दायरा लेबनान तक बढ़ा दिया। जनूबी लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 3 फाइटर जहां बहक। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी चौकियों पर गाइडेड मिसाइलों से जवाबी हमला। पुरान फ़लस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड्स अबू उबैदा की इसराइल को वार्निंग। कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। हमास रहनुमा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ जंगबंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की पोजीशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का गजा के मुकम्मल मुहासरे पर इज़हार तशवीश। कहा कि गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद न रोकी जाए। आलमी बिरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दहाइयों के जाबिराना कब्जे और नाजायज़ सिहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ जायज़ दिफा है। अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की बातचीत का भी इंकशाफ। इसराइल की तरदीद, कतरी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट पर इसराइल के हक़ में रैली निकाली गई। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इसराइली सफारतखाने के बाहर सिहूनी रियासत से इज़हार यकजहती के लिए लोग जमा। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का आईफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज़ मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज़ को मरने देगा कि वो डॉक्टर नहीं है? पार्लियामेंट तो कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। बलोचिस्तान के इलाके योब में दहशत गर्दों का हमला। मेजर सैयद अली रजा शाह और हवलदार निसार अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। साफिर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई की शिकायत पर अदालत का जेल में इनके सेल की दीवारें तोड़ने का हुक्म। सेल की तोसी के लिए अदालत ने यह हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई ने जज के रूबरू कहा था कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरीम नवाज कहती हैं ये है अल्लाह का निज़ाम। बोली नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है।
नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार मिला। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात, कहा महंगाई में कमी का आगाज़ जल्द होने वाला है। तेज़ रफ्तार तरक्की का सफ़र फिर शुरू होने जा रहा है। बिजली कंपनियों के अफसरान को मुफ्त बिजली की जगह माली सहूलत देने की तैयारी। काबीना कमेटी तवानाई का पावर डिवीजन की समरी पर आइंदा इजलास में मंजूरी देने का इम्कान। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ ने तस्दीक की है कि उनकी सास और ससुर गुज़िश्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुक्काम ने उन्हें जल्द अज जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहाँ से निकलना नामुमकिन हो चुका है। कहा कि नहीं जानते हमारे प्यारे बच पाएंगे या नहीं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद जिम खाना ग्राउंड में प्रैक्टिस।